Welcome to Engineers Academy. I am Rajesh Kumar. Today I am going to discuss about a very important topic in electrical engineering, subject electrical machine. Topic is transformers. So in this session we can see what is transformer, what are the various applications of a transformer in electrical engineering, and why need transformer. That one is the biggest question. Okay, so first we can see what is transformer. Okay, and first we consider one example to understand why need transformer. Okay, so first I will take one example. किलोवोल्ट one generating station. Suppose this one is in Patna. एक जनरेटिंग स्टेशन है और ये कहाँ पे है? पटना में. सपोज इसका कैपेसिटी है 11 किलो वोल्ट का. ठीक है, अगर इस वोल्टेज को और ये पावर को हमें अगर ट्रांसफर करना है, सपोज मोतिहारी की जो लोकेलिटीज हैं उन प्लेसेस में फॉर डोमेस्टिक पर्पस के लिए, तो हम क्या करेंगे पहले कि ये जो वोल्टेज है 11 किलो वोल्ट है, इसका मैग्नीट्यूड को बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे. ठीक है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देंगे. ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर देंगे, यानी वोल्टेज को क्या करना है? इंक्रीज करना है. एज वेल एज करंट क्या होगा उस टाइम में? डिक्रीज हो जाएगा. करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज हो जाएगा. वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं. तब क्या होगा कि जो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा? इंप्रूव हो जाएगा. वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा? इंप्रूव हो जाएगा. एज वेल एज क्या हमें और एडवांटेज मिलेगा कि जो एफिशिएंसी है वो भी बहुत इंक्रीज हो जाएगा. और जो आई स्क्वायर आर लॉसेस जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि करंट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है. इसका एडवांटेजेस ये मिलेगा, जब हम जैसे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड को जैसे इंक्रीज कर देते हैं उस टाइम में क्या होगा कि आई स्क्वायर आर लॉसेस रिड्यूस हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा? इंप्रूव हो जाएगा और एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो जाएगा. और ये जो इक्विपमेंट और जो डिवाइसेस यूज करेंगे उस डिवाइस का नाम रहेगा ट्रांसफार्मर. ठीक है, उस डिवाइस का नाम ट्रांसफार्मर है. हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे वोल्टेज और करंट का रेटिंग को हाई करने के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ट्रांसफार्मर. ओके, अब क्या करेंगे? हम एक और ट्रांसफार्मर कनेक्ट करेंगे. ठीक है, एक और ट्रांसफार्मर हम कनेक्ट करेंगे. ये ट्रांसफार्मर सपोज इस पहले ट्रांसफार्मर का रेटिंग 11 किलो वोल्ट, ये पावर स्टेशन जो है पटना में उससे हमें जनरेट हो रहा था. हम क्या किए? इस वोल्टेज को मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर दिए. दैट मींस 11 किलो वोल्ट का मैग्नीट्यूड अब 132 किलो वोल्ट हो गया. ठीक है, सपोज यहां तक हमने करा. अब ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा? इस रेटिंग को यहां पे हम क्या करेंगे? स्टेप डाउन कर देंगे, यानी 132 किलो वोल्ट को 11 किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे. यानी क्या किया हमने? यहाँ पे स्टेप डाउन किया. पहले हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज किया, एंड आफ्टर दैट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया. ठीक है, हम बाद में डिस्कस करेंगे कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है. ओके, तो यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर का यूज से हमने क्या किया? वोल्टेज और करंट का रेटिंग को कम या ज्यादा कर सकते हैं. हमने उसी चीज का यूज किया. एंड आफ्टर दैट एक्चुअली यहाँ पे जो हमारा ये प्राइमरी साइड है और ये सेकेंडरी साइड है. इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड का वोल्टेज कितना है? 132 किलो वोल्ट और सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कितना? 11 किलो वोल्ट है. ओके, तो 11 किलो वोल्ट है, लेकिन जो 11 किलो वोल्ट है वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए तो हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमें नॉर्मली घरों पे कितना चाहिए? 440 450 वोल्ट चाहिए.
तो ये हमारे लिए क्या होगा, सफिशिएंट नहीं होगा, दैट मींस यूजलेस होगा। तो हम क्या करेंगे, एक और ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। एक और ट्रांसफार्मर हम यूज करेंगे, ठीक। अब ये ट्रांसफार्मर जो क्या करेगा कि जो वोल्टेज है, यानी यहाँ का वोल्टेज कितना है, प्राइमरी साइड इस ट्रांसफार्मर के लिए 11 किलो वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 किलो वोल्ट को हमने कितना में कन्वर्ट कर दिया, 0.44 किलो वोल्ट और 415 वोल्ट, ठीक है। और हमने क्या किया कि 11 किलो वोल्ट जो था उसको हमने 415 किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। ओके, इससे हमें क्या एडवांटेज मिलेगा कि जो वोल्टेज है वो हमारे यूजफुल हो गया है। अब हम सिंपली क्या करेंगे कि ये जो वोल्टेज है, अब लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये वो 415 वोल्ट है, हम घर में तो यूज करते हैं सिंगल फेज, तो हम कैसे इसको यूज करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे टैपिंग कर देंगे, टैपिंग जैसे सिंपली कर देंगे, जैसे कि ये आर वाई, ये बी और ये एन, ये सारे फेजेस हैं और ये न्यूट्रल। तो हमें सिंगल फेज, दैट मींस हमें सपोज घर में फ्रीज, टीवी, फैन को इलेक्ट्रिकल जो भी अप्लायंसेस है उसको यूज करना है, उसके लिए क्या करना होगा, हम सिंगल फेज सप्लाई ले लेंगे। तो सिंगल फेज सप्लाई सपोज आर टैप और न्यूट्रल दोनों को टैपिंग कर दिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उससे हम घर के जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि सपोज ये पटना है, पटना में एक जनरेटिंग स्टेशन है जिसका रेटिंग है 11 किलो वोल्ट, वो क्या कर रहा है, 11 किलो वोल्ट पावर सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर हमने क्या किया, सारे जो वोल्टेजेस है उसको स्टेप अप सम टाइम स्टेप डाउन कर दिया, ट्रांसमिशन करके हमने सपोज ये जो प्लेस है वो मोतिहारी है, ये प्लेस जो मोतिहारी है, यानी पटना से मोतिहारी लोकेलिटी तक हमने आराम से उसको ट्रांसफर कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसफार्मर। और इसमें क्या होगा कि हमारा जो लॉसेस है वो बहुत ज्यादा मिनिमल हो गया। सपोज क्यों, क्योंकि पटना से सपोज मोतिहारी का जो डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेट 150 किलोमीटर है, तो इतना ज्यादा डिस्टेंस को कवर करने के लिए अगर सपोज डायरेक्टली हम ट्रांसमिशन करते तो क्या होता, लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाता। उस लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या किया, ट्रांसफार्मर का हेल्प लिया। ओके, सो इसके थ्रू से हमने उसके लॉसेस को भी रिड्यूस किया और हमें जो घर का जो हमें अप्लायंसेस था उसको हम इजीली वे में ऑपरेट कर पाए, ठीक है। तो ये जो जनरेटिंग स्टेशन है इसको क्या बोलते हैं, जनरेशन, इसको जनरेशन कहते हैं। और ये जो इंटरमीडिएट जो दो ट्रांसफार्मर है इसको बोलेंगे ट्रांसमिशन, इसको बोलेंगे ट्रांसमिशन, ठीक है। और ये जो पोर्शन है हमारा इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो दो ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा है, ये दो ट्रांसफार्मर है, तो ये दोनों ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। वो ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड पावर ट्रांसफार्मर, ओके। ये ट्रांसफार्मर और ये ट्रांसफार्मर, ठीक है, इसको बोलेंगे पावर ट्रांसफार्मर। और ये जो ट्रांसफार्मर है इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। यानी ये जो इंटरमीडिएट मोड है उसको हम कहेंगे ट्रांसमिशन, मतलब ट्रांसमिशन, और ये जो लास्ट का है जहां से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ओके। अब ये जो ट्रांसफार्मर दिख रहा है, ये ट्रांसफार्मर क्या है, स्टेप अप, क्योंकि इसका जो रेटिंग है वो 11 किलो वोल्ट से 132 किलो वोल्ट, इसको हम बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर।
यहीं पे लिख देता हूं मैं स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, और ये किस टाइप का ट्रांसफार्मर है? 132 किलो वोल्ट से 11 किलो वोल्ट है, यानी ये स्टेप डाउन कर रहा है, वोल्टेज को डाउन कर रहा है, तो इसको बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 11 किलो वोल्ट से 0.44 दैट मींस 415 किलो वोल्ट में हमने इसको कन्वर्ट किया है, तो ये जो है वो उसका वोल्टेज, इसको क्या बोलेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसको भी हम क्या बोलेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये पावर ट्रांसफार्मर है जिसमें हमने एक बार स्टेप अप करा, एक बार स्टेप डाउन किया अकॉर्डिंग टू हमारा डिमांड कि किस टाइप का। एक क्वेश्चन आ रहा होगा सर कि ये ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन में तो बहुत सारे लॉसेस हो जाएंगे। हाँ, लॉसेस होंगे, ऐसा नहीं कि लॉसेस नहीं होंगे, बट नेग्लिजिबल अमाउंट में लॉसेस होंगे। हम आइडियल केस को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि अगर जितना छोटा रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो दैट मींस लॉसेस बहुत कम होगा, इसलिए अप्रोक्सीमेट हमें 11 किलो वोल्ट मिल जाएगा। लेकिन सपोज कि हम, कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमने 11 किलो वोल्ट यहाँ पे जनरेट किया है, इसको भी तो हम यूज कर सकते थे। एक्चुअली इतना बड़ा वोल्टेज सिर्फ एक्चुअली सपोज हॉस्पिटल्स और लाइक मॉल्स में इस टाइप के जो बड़े बड़े कंज्यूमर्स होते हैं वो लोग यूज करते हैं, ठीक है। अगर उनको यहाँ पे जरूरत है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे टैपिंग कर देंगे, सपोज यहाँ पे टैपिंग कर देंगे किसी हॉस्पिटल को, किसी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को, या बड़े बड़े लाइक मॉल्स और बड़े बड़े कंज्यूमर्स जो जिनको हाई वोल्टेज की नीड है वो इजीली वे में यहाँ से टैपिंग करके वो यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर सपोज रेसिडेंशियल, जैसे मोतिहारी एक रेसिडेंशियल लोकेलिटी है, वहाँ पे लोग को ज़्यादा पावर, ज़्यादा वोल्टेजेस की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो घरों, अपने घरों में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसको यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए वोल्टेज का रेटिंग बहुत कम चाहिए। तो हमें 11 किलो वोल्ट तो जरूरत है नहीं, उसको हम क्या करेंगे? सिंपली स्टेप डाउन करके हम एक ट्रांसफार्मर, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं, उसको हम इंसर्ट करेंगे और हम अपना जो भी घर के अप्लायंसेस है उसको इजीली ऑपरेट कर पाएंगे। ओके, तो इसमें हमने ये देखा कि ट्रांसफार्मर का जरूरत क्यों है, क्योंकि हमें जो पावर आती है पावर जनरेशन स्टेशन से, उसको ट्रांसमिशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस की जरूरत होती है उसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर, इसलिए हम ट्रांसफार्मर को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। ओके, अब हम ये देखेंगे कि इसका डायग्राम कैसे होता है, स्ट्रक्चर, सर्किट डायग्राम देखते हैं। आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है, तो सारे क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूंगा कुछ देर में। तो पहले हम ये देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम कैसे होगा। ठीक है, ये जो साइड है इसको हम बोलेंगे इनपुट साइड एंड दैट साइड इज कॉल्ड आउटपुट साइड। ओके, सो इन इनपुट साइड में क्या होगा कि ट्रांसफार्मर का जो इनपुट साइड है उसमें हम सप्लाई कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे हमने एक सप्लाई कनेक्ट करा, हमने एक सप्लाई कनेक्ट करा इस ट्रांसफार्मर में, ये हमारा आउटपुट साइड दैट मींस लोड साइड है ये। इस साइड को, जिस साइड में हम सप्लाई कनेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी साइड, प्राइमरी साइड। ओके, और इस साइड को क्या बोलेंगे? जिस साइड में लोड कनेक्ट करते हैं दैट साइड इज कॉल्ड सेकेंडरी साइड। उस साइड को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी साइड।
तो ट्रांसफार्मर का ये जिस साइड में हम सप्लाई को कनेक्ट करेंगे उस साइड को क्या बोलेंगे, प्राइमरी साइड, और जिस साइड में हम लोड को कनेक्ट करेंगे वो हम उस साइड को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी साइड। ओके, बहुत सारा इंटरव्यू के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कौन सा साइड ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड है और कौन सा साइड सेकेंडरी साइड है। तो एक्चुअली ये हम डिसाइड तभी कर सकते हैं जब हमें सप्लाई और लोड पता हो कि किस साइड में लोड कनेक्ट है और किस साइड में सप्लाई है। उसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का वो प्राइमरी साइड है और वो सेकेंडरी साइड है। अदरवाइज हम लोग एबल नहीं है कि कह सकते हैं कि कौन सा सेकेंडरी और प्राइमरी साइड है। ओके, तो आई थॉट दैट कि आप लोगों को समझ में आ गया कि प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड क्या है ट्रांसफार्मर का। ठीक है, और ट्रांसफार्मर का स्टेप अप, सपोज इस ट्रांसफार्मर का सपोज इट्स 110 वोल्ट और 220 वोल्ट, ये इसका रेटिंग है सपोज ट्रांसफार्मर, यानी प्राइमरी साइड में कितना है 110 वोल्ट है और सेकेंडरी साइड में 220 वोल्ट है। तो यानी ये जो ट्रांसफार्मर है ये क्या हमारा किस टाइप का ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। यानी ये जो प्राइमरी साइड है, जिसको प्राइमरी साइड को इस ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग इसको क्या बोलेंगे, एलवी साइड बोलेंगे। एलवी साइड मींस लो वोल्टेज साइड भी बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे इस साइड को, क्योंकि इधर का वोल्टेज जो रेटिंग है वो हाई है इसलिए इसको बोलेंगे एचवी साइड। ठीक है, इसको एचवी साइड बोलेंगे। ये हमारा क्या है, एचवी साइड और ये सॉरी एलवी साइड और ये है एचवी साइड। ओके, अब हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग है, ये सारे वाइंडिंग्स है। ठीक है, तो ये जो होते हैं ट्रांसफार्मर, एक्चुअली ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, तो ट्रांसफार्मर जो है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर अगर सिंपली ट्रांसफार्मर को डिफाइन करना है तो ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है। यानी क्या है, स्टैटिक डिवाइस। और ट्रांसफार्मर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस भी कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस भी है। ट्रांसफार्मर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। तो ट्रांसफार्मर जो है स्टैटिक डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। अब क्या करते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर का दो वाइंडिंग दिख रहा है, प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। हम लोग बाद में देखेंगे कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है, सारा कुछ हम देखेंगे। बट अभी ये समझ लीजिए कि प्राइमरी वाइंडिंग दैट मींस जो सप्लाई साइड है उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग, और जो लोड साइड है, जो इसमें लोड कनेक्टेड है, उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, अब सपोज ये ट्रांसफार्मर का रेटिंग, इसको क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, अगर सपोज ट्रांसफार्मर का रेटिंग 220 वोल्ट 110 वोल्ट अगर रहता तो क्या बोलते हैं इसको, किस तरह का ट्रांसफार्मर है ये ट्रांसफार्मर, यानी प्राइमरी साइड में कितना इसका वोल्टेज है 220 वोल्ट है और सेकेंडरी साइड में 110 वोल्ट है। दैट मींस ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन हमेशा हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर तो एक स्टेशनरी डिवाइस है, एक स्टैटिक डिवाइस है, तो इसमें एक ऐसा कौन सा पैरामीटर हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ट्रांसफार्मर में हमेशा एक चीज, सपोज इसी को हम कंसीडर करते हैं कि 220 वोल्ट है और 110 वोल्ट है, यानी प्राइमरी साइड में कितना इसका वोल्टेज है 220 वोल्ट है। ठीक है, और सेकंड इसका क्या है, फ्रीक्वेंसी, सपोज ये वोल्टेज का वैल्यू है V एंड फ्रीक्वेंसी कितना है f इक्वल टू 50 हर्ट्ज। ठीक, 50 हर्ट्ज। और इसका आउटपुट साइड में कितना है, आउटपुट साइड में इसका है वोल्टेज का वैल्यू कितना है 110 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी इसका क्या होगा, इट्स रिमेन सेम। फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होता है, यही फ्रीक्वेंसी जो होता है
वो हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी 50 हर्ट्ज होगा। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, हमेशा फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ट्रांसफार्मर का ये एक बेसिक फंडा है कि ट्रांसफार्मर में एक क्या चीजें कांस्टेंट होती है, वो हमेशा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। आई थॉट दैट कि आप लोग समझ रहे होंगे कि ट्रांसफार्मर में क्या कांस्टेंट होती है। तो ट्रांसफार्मर में ऑलवेज जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट होती है। तो हम जिस साइड में सप्लाई देते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी साइड, और जिस साइड में हम लोग लोड को कनेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी साइड। और फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट होती है ट्रांसफार्मर में। और ये जो वाइंडिंग है, तो ट्रांसफार्मर का जो ये दैट मींस स्टेप अप स्टेप डाउन इस पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न रेशियो पे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न रेशियो पे। और नंबर ऑफ टर्न रेशियो क्या है उसको हम बाद में आपको बताएंगे, ठीक है। अभी ये जान लीजिए कि ट्रांसफार्मर इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। अब हमारा जो साइड है, जैसे कि ये सप्लाई साइड है, तो सप्लाई साइड में सपोज इनपुट साइड है, तो इनपुट साइड में क्या होगा, इनपुट साइड में हमारा जो किस टाइप का एनर्जी है, हमें मिलेगा इलेक्ट्रिकल, ये क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल। हमारा ये बीच का जो है, बीच में जो ट्रांसफार्मर होते हैं, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई कनेक्शन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, यानी जो मीडियम होगा, ये जो मीडियम होगा इन दोनों के बीच में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में, वो क्या होगा, मैग्नेटिक मीडियम होगा। मैग्नेटिक मीडियम होगा, मैग्नेटिक डोमेन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक डोमेन, ओके। और जो हमारा आउटपुट साइड है, जो हमारा आउटपुट साइड है उसमें क्या मिलेगा, हमें इलेक्ट्रिकल फेज से मिलेगा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलेगा, हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलेगा। और हमारा इस साइड में क्या मिलेगा, प्राइमरी साइड में इलेक्ट्रिकल, सेकेंडरी साइड में भी इलेक्ट्रिकल, बट दोनों के बीच में क्या मिलेगा, उसके बीच का मीडियम क्या रहेगा, मैग्नेटिक मीडियम रहेगा, मैग्नेटिक डोमेन कह सकते हैं। क्योंकि दोनों जो होते हैं, दोनों एक दूसरे को कोई भी कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई भी कनेक्शन नहीं होता, उनके बीच में एक मीडियम होता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक मीडियम, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट पे ही वर्क करता है। दैट्स मीन ये जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, ठीक है। तो हमने इस टॉपिक में ये देखा कि ट्रांसफार्मर का जो सर्किट डायग्राम है किस टाइप का रिप्रेजेंटेशन है, और स्टेप अप स्टेप डाउन का आपको समझ रहे होंगे। जब वोल्टेज को एक लेवल से दूसरे लेवल में कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब हायर लेवल में कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेप अप। जब उसको उस वोल्टेज का लेवल को, मतलब इनपुट साइड से का जो वोल्टेज है उसको अगर सेकेंडरी साइड में, दैट मींस द आउटपुट साइड में वोल्टेज का रेटिंग को कम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और हम ये देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के इनपुट और आउटपुट साइड में वाइंडिंग्स होते हैं, और ये वाइंडिंग्स हम किस टाइप का ट्रांसफार्मर चाहिए उस पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न रेशियोज पे, ओके। और ट्रांसफार्मर में एक चीज हमेशा और क्या चीजें कांस्टेंट होती है कि फ्रीक्वेंसी हमेशा ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट होती है, ओके।